ओम शांति। आज हम प्रसन्नता पर विचार करेंगे। संगम युग पर जिन बच्चों को सर्व प्राप्तियां हैं, उनके चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन सर्व प्राप्तिवान कभी अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी देता हो तो भी चेहरे पर दुख की लहर नहीं आ सकती। यदि शक्ल पर एक सेकंड के लिए भी अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। जिसे सर्व प्राप्तियां हैं, उसके चेहरे से प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। ऐसे प्रसन्नचित आत्माएं कभी प्रसन्नचित नहीं बन सकती, अर्थात उनमें क्यों क्या की हलचल नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं हो सकती। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम और प्राप्ति की कमी का कारण कोई न कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। यदि किसी भी कारण से मूड बदलता है तो प्रसन्नता नहीं हुई। प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता का अनुभव अल्पकाल के लिए होता है। वह आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने ये सेवा की तो मेरा नाम होना चाहिए। सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती। सदा प्रसन्नचित रहने के लिए एक बाप के स्नेह में सदा समाये रहो, तो स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। प्राप्ति संपन्न बनने से प्रसन्नचित स्थिति का अनुभव होगा। फिर किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं करेगा। सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सदा प्रसन्न वही रह सकते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है तो दूसरे उससे असंतुष्ट रहते हैं। तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। संगम युग पर जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट अर्थात प्रसन्न रहना ही आगे बढ़ना है। इसलिए अपना नेचुरल स्वभाव संतोष का हो। यदि संतुष्टता का निजी संस्कार है तो उसका प्रभाव वायुमंडल पर पड़ेगा और वह श्रेष्ठ वायुमंडल असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्ट कर प्रसन्नचित्त बना देगा। जहाँ प्रसन्नता और संतुष्टता है वहाँ सर्व की दुआएं हैं। यदि और कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को धारण करने में मेहनत लगती है, तो उसको भी छोड़ दो, लेकिन प्रसन्नता को कभी नहीं छोड़ो। सदा श्रेष्ठ कर्म द्वारा पुण्य का खाता जमा करते रहो, तो सर्व की दुआओं से प्रसन्नचित स्थिति का अनुभव करेंगे।
पुण्य की शक्ति संतुष्टता व बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कराती है। पुण्य आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूलती हैं। उन्हें ना तो काल का फिक्र रहता है न कल का, क्योंकि जानते हैं जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए कोई भी सीन देखते अप्रसन्न हो नहीं सकते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।